हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अगर आपको अपने घर में एक सोलर पावर सिस्टम लगाना है तो आपको किन बेसिक चीजों का ध्यान रखना होगा, या एक सोलर सिस्टम लगाने के लिए कोई फर्म किन बेसिक चीजों का ध्यान रखती है। सबसे पहले ये हमको जानना होगा कि हमारे घर में कौन सा सोलर इन्वर्टर लगेगा। सोलर इन्वर्टर 3 टाइप के होते हैं। पहला ऑन ग्रिड इन्वर्टर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसको ग्रिड टाई इन्वर्टर भी कहते हैं। अगर ग्रिड ऑन होगा तो ही ये इन्वर्टर काम करेगा। सेकेंड वन इज ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। ये अगर ग्रिड नहीं भी है, जैसे कि रिमोट एरियाज होते हैं या बॉर्डर एरियाज होते हैं, मोस्टली ऑफ ग्रिड इन्वर्टर वहां पे यूज होते हैं जहां पर आपकी लाइट नहीं भी है फिर भी ये वहां पे काम करते हैं, एक स्टैंड अलोन सिस्टम की तरह। एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड सिस्टम। ये आपका दिन में भी काम करता है सनलाइट के साथ, और साथ में आपका बैटरी के साथ भी काम करता है, और इसको आप नेट मीटर में भी यूज कर सकते हैं मिस एक्सपोर्ट करने के लिए। नेट मीटर क्या है, ये एक अलग टॉपिक है जिसपे हम बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये 3 टाइप के इन्वर्टर हैं, और अगर नॉर्मल देशी भाषा में बात करी जाए तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर वहां लगते हैं जहां पे लाइट की कंडीशन बहुत अच्छी है, जहां पे आपको बैकअप की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके साथ बैटरी आप नहीं यूज कर सकते। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर हम वहां यूज करते हैं जहां पे आपको रात में इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप भी चाहिए, तो आप वहां पर बैटरी बैंक यूज करते हैं, वो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के लिए ही होता है। अब हमको ये देखना है जो बेसिक चीजें हैं। अगर मैं अपने यहाँ पे सोलर सिस्टम लगाना चाहता हूं तो मेरा सैंक्शन लोड कितना है। तो सबसे पहले हम अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल उठाएंगे, उसमें देखेंगे कि हमारा सैंक्शन लोड कितना है। जी हाँ, क्योंकि सैंक्शन लोड से ज्यादा आप सोलर पावर प्लांट नहीं लगा सकते। जो भी आपका सैंक्शन लोड है उसकी कैपेसिटी से ऊपर का सोलर पावर प्लांट नहीं लगा सकते। दूसरा हमको ये देखना है कि मेरा जो रूफ टॉप एरिया है, जो मेरी छत है, वहां पे कितना एरिया अवेलेबल है, क्योंकि एक थंब रूल है, नॉर्मली 1 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट 9 मीटर स्क्वायर या लमसम 100 स्क्वायर फीट का एरिया लेता है। तो हमको ये देखना होगा कि हमारे यहाँ पर कितना एरिया है, उसके हिसाब से ही हम सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। साथ ही हमको ये भी देखना होगा कि वो जो एरिया है वो पूरा ही शैडो फ्री होना चाहिए, वहां पे किसी तरीके से किसी पेड़ की या किसी बिल्डिंग की कोई छाया ना आ रही हो, और जो साउथ फेसिंग है वो क्लियर होना चाहिए। मैं साउथ फेसिंग की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमारे इंडिया में जो सन का पाथ है वो ईस्ट से साउथ होते हुए वेस्ट में जाता है, तो मैक्सिमम टाइम जो है वो सन साउथ फेसिंग में रहता है, तो इसलिए उस टाइम पे सबसे ज्यादा जनरेशन होती है। इसलिए जो फर्म्स भी हैं जो सोलर में ईपीसी कर रहे हैं, वो लोग भी सोलर पैनल को हमेशा साउथ फेसिंग में ही लगाते हैं। तो ये वो बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है जब आप किसी सोलर की इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं अपने घर में। 1 किलोवाट का सिस्टम एक एनुअल एवरेज के हिसाब से हर दिन में 3.8 से 4.2 यूनिट्स जनरेट करके देता है। तो अब अगर आपको अपने यहाँ पे सोलर सिस्टम लगाना है तो आप किसी भी सोलर फर्म से बात कर सकते हैं, और ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। अब जब कोई सोलर फर्म आपके यहाँ पर आती है सिस्टम लगाने के लिए, तो वो किन बेसिक चीजों का ध्यान रखती है। वो आके सबसे पहले तो ये देखेगा कि आपका साउथ फेसिंग है कि नहीं है, आपका सैंक्शन लोड कितना है, नहीं है, ये सब तो बेसिक चीजें हैं। लेकिन अगर उसको आपकी बिल्डिंग में सोलर सिस्टम लगाना है तो आपकी बिल्डिंग कितने फ्लोर की है हमको ये भी देखना होता है, ताकि कितना केबल लमसम रिक्वायर होगा हमको ये मालूम चलेगा। दूसरा, रूफ पे जाने के लिए जो रास्ता है वो कैसा है, क्या किसी मैनुअल लेबर के थ्रू वो जा सकता है मटेरियल, या फिर वहां पे हमको क्रेन की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी हमको देखना होता है। साथ में एक फर्म ये भी देखती है कि जहां पर ये पैनल लगा हुआ है उसके इन्वर्टर से और जो आपका मीटर है या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो हमको ये भी देखना होता है कि वो कितनी डिस्टेंस है। साथ ही हम एक चीज का और भी ध्यान रखेंगे कि हमेशा जब भी हम सिस्टम लगाते हैं तो हमेशा इन्वर्टर को आप पैनल के पास ही रखें, क्योंकि डीसी वायर्स में लॉसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए अगर पैनल से जो करंट निकल के आती है वो डीसी होती है, तो अगर आप पैनल के पास ही अगर अपना इन्वर्टर कहीं रखते हैं तो जो डीसी लॉसेज होना है डीसी साइड पे, वो लॉसेज कम होंगे। तो इसलिए आप कोशिश यही करें कि जब भी इंस्टॉलेशन करें तो उसको पास में रखें ताकि डीसी लॉस कम हो। एक खास बात और हमको ध्यान रखनी होती है कि जो डेड लोड होता है, नॉर्मली हम बोलते हैं कि 50 केजी पर स्क्वायर मीटर, क्योंकि कई बार जब आप छत पे जाते हैं या कोई रूफ टॉप या इंडस्ट्रियल रूफ होती है, टीन शेड होता है, तो वो उसको बियर कर भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि नॉर्मली एक सोलर पैनल जो कि हम यूज करते हैं पावर प्लांट में 320 वाट से 380 वाट तक का पैनल, उसका एक पैनल का जो वेट होता है वो करीबन 20 से 22 केजी के बीच में होता है। तो हमको ये भी ध्यान रखना होता है कि क्या वो उतना डेड लोड ले पाएगा कि नहीं।
तो इन छोटी छोटी चीजों का हमको ध्यान रखना होता है। ये बेसिक्स हैं, जब हम सोलर सिस्टम लगाते हैं तो एक साइट इंजीनियर इन चीजों का ध्यान रखता है। ऐसे ही कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लिखे रेड बटन को क्लिक करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा।